हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। cos x बराबर -1/3 जहाँ पर x तृतीय चतुर्थांश में है, तो sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न के मुख्य उदाहरण की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। बच्चों देखो यहाँ पर ये 0 रेडियन, बच्चों यहाँ पर ये 90 डिग्री अर्थात π/2, ये बच्चों यहाँ पर 180 डिग्री अर्थात ये पाई, और बच्चों देखो यहाँ पे ये 270 डिग्री अर्थात 3π/2। तो बच्चों देखो यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करता है। प्रथम चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसाइन के फलन धनात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में कॉट तथा tan के त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में कॉस तथा कोसेक के फलन धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ देखें तो बच्चों साइन थीटा को हमें कॉस के पदों में लिखना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो वर्गमूल 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे में 2 के बराबर। यदि इसी प्रकार हम कॉस थीटा को कॉस के पदों में लिखें तो बच्चों देखो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 के। और यहाँ पर हम देखेंगे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो cos x बराबर हमें दे रखा है -1/3, जहाँ पर x तृतीय चतुर्थांश में है, अर्थात यहाँ पर पाई से बड़ा परंतु 3π/2 से छोटा है। ठीक है, अब बच्चों देखो पहला प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, तो साइन x/2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे देखो कोण x/2 है तो यहाँ पर कोण पूरक हो जाएगा, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा cos x। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 2। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 1 माइनस, यहाँ पर बच्चों देखो cos x का मान क्या है, तो -1/3, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/3 बटे में क्या है तो 2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से लघुत्तम लेंगे 3, ठीक है, और यहाँ से 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और बटे में क्या है 2। तो बच्चों देखो 2 से हम 4 को विभाजित करेंगे तो यहाँ से हमें मान कितना प्राप्त हो गया, तो देखो वर्गमूल 2/3। अब बच्चों देखेंगे यहाँ पर हम x/2 कौन से चतुर्थांश में उपस्थित है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी को 2 से विभाजित करते हैं। तो π/2, यहाँ पर x/2, फिर यहाँ पर 3π/2 गुनी 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से बच्चों देखो x/2 π/2 से बड़ा परंतु 3π/4 से छोटा है, अर्थात यहाँ पर x/2 कौन से चतुर्थांश में है, तो बच्चों ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसाइन के जो फलन होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें ये धनात्मक प्राप्त हुआ। ठीक है, साइन x/2 का मान। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, cos x/2 का मान ज्ञात करना है। तो cos x/2 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों देखो 1 प्लस cos x/2, तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 1/3 बटे में 2। बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लघुत्तम 3 ले लेंगे, तो यहाँ से 3 में 1 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर बटे में क्या है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/√3। अब बच्चों देखो x/2 क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में उपस्थित है, तो दूसरे चतुर्थांश में बच्चों देखो cos क्या हो जाएगा, तो cos यहाँ पर बच्चों ऋणात्मक हो जाएगा, तो -1/√3 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बच्चों देखो तीसरे प्रश्न में हमें tan x/2 का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन x/2 बटे cos x/2। अब बच्चों देखो साइन x/2 का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है √2 बटे √3 गुना cos x/2 का मान क्या है, तो -1 बटे माइनस यहाँ पर
1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, -√2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, क्योंकि x/2 दूसरे चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में tan वाले क्या होते हैं, पद ऋणात्मक होते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर ऋणात्मक हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। देखो यहाँ पर sin x/2 का मान √2/3 और बच्चों देखो cos x/2 का मान क्या है, तो -1/√3 और tan x/2 का मान -√2। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्नों को हम हल करते हैं। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।